आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा डीके के बारे में। अल्फा डीके क्या होता है? जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास, ठीक है, उसमें न्यूक्लियॉन्स होंगे। अब क्या करेगा ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई? स्टेबल होने के लिए क्या करता है? डीके करता है। तो डीके में अगर वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, डीके करने के लिए अगर वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, ठीक है, और स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है प्लस अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है। तो इस तरह से जब डीके होता है, जब डीके में अल्फा पार्टिकल एमिट हो, रेडिएशन एज अ रेडिएशन, तो क्या होगा? उस डीके को हम बोलते हैं अल्फा डीके। हमारा कोई एक न्यूक्लियस एक्स था जो कि डीके होकर वाई में कन्वर्ट हुआ, वाई न्यूक्लियस में, और एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया और ये क्या हो गया? स्टेबल। यहाँ पर बात करें तो ये क्या है? अनस्टेबल है। इस जगह पर पहले वो अनस्टेबल था, मतलब रेडियो एक्टिव था, ठीक है, अनस्टेबल था। स्टेबल हुआ फिर वो किसके थ्रू? अल्फा डीके करके, ठीक है, इस अल्फा डीके किया। ये हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल डीके जब करता है, कोई न्यूक्लियाई डीके करता है और अल्फा पार्टिकल को रिलीज़ करता है, तो वो क्या होता है? अल्फा डीके होता है। इस तरह के डीके को हम अल्फा डीके बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अल्फा डीके की बात करें तो अल्फा को हम बोलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल को हम जानते हैं क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी जानते हैं। तो जब किसी भी पार्टिकल, कोई भी न्यूक्लियाई अल्फा डीके करता है तो उसमें क्या होता है? उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। अगर यहाँ पर हीलियम की बात करें तो जेड इक्वल्स टू क्या होता है? 2, और ए इक्वल्स टू होता है 4 के। एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, वह 4 होता है और एटॉमिक नंबर उसका 2 होता है, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल इस तरह से है कि एक यूरेनियम है हमारे पास, यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास होता है 238 एंड एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 92। और ये क्या है? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल जो है ये डीके करेगा स्टेबल होने के लिए। किस में डीके कर रहा है? ये डीके कर रहा है लेट्स से थोरियम में, ठीक है, थोरियम में डीके करेगा। और थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या? अगर इसमें से हम देखें तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, या इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, जो कि होता है 2 4 के। तो इसमें से अगर 4 निकाल दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 238, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 90 में से 2 कम हुआ, सॉरी 92 में से 2 कम हुआ, तो मतलब 90 बचेगा। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 90 हो गया। और यहाँ पर बचेगा 234 के, सॉरी ये कितना बचेगा? 234 के, मतलब एटॉमिक मास इसका जो होगा 234 होगा, जो नया न्यूक्लियाई बन रहा है हमारा 234, और एटॉमिक नंबर 90 के साथ बन रहा है, जिसको हम जानते हैं क्या है? ये थोरियम TH होता है। तो इस तरह से एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है? हमारा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। और इस तरह के डीके को हम बोलते हैं अल्फा डीके, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है? अल्फा डी को बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई किस तरह से अल्फा डीके करके स्टेबल होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्फा डीके, ठीक है। तो अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है। कोई भी अगर न्यूक्लियाई इस तरह से डीके करता है तो उसमें जो जेड है, जेड इक्वल्स टू 4 उसका कम हो जाएगा, और एन इक्वल्स टू सॉरी जेड इक्वल्स टू 2 कम हो जाएगा, और ए इक्वल्स टू कितना कम होगा? 4 में कमी आएगी उस न्यूक्लियाई के। अगर इसको जनरल एग्जांपल्स में लिख सकते हैं तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। लेट्स से हमारे पास कोई एक्स न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये जेड है इसका, और ये एटॉमिक नंबर है, और ये डीके करता है अल्फ़ा के थ्रू, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन होती है अल्फ़ा डीके की, वो हम देख सकते हैं, जनरल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा? अल्फ़ा डीके कर रहा है, मतलब जो नया न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, डीके होगा, उसमें क्या होगा? जेड में -2 की कमी होगी और ए में -4 की कमी होगी, और एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा, ठीक है। एक अल्फ़ा पार्टिकल मतलब 2H4 इस तरह से एमिट होगा, जो कि है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अल्फ़ा डीके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ अल्फ़ा डीके। तो
अल्फ़ा डीके की हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। इसके थ्रू हम किसी भी न्यूक्लियाई का निकाल देख सकते हैं कि उसके एटॉमिक नंबर में किस तरह से कमी हो रही है और एटॉमिक मास में कब कमी कितनी कमी होगी। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे उतना इसमें उसी हिसाब से हमारा हम देख सकते हैं। अगर एक निकल रहा है तो 4 की कमी, 2 निकलेगा तो 8 की कमी। इसी तरह अल्फ़ा डीके हम देख सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियाई किस तरह से करता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि अल्फ़ा डीके क्या होता है और किस तरह से कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई अल्फ़ा डीके करके किस तरह से स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो डीके कर रहा है इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, और जिसमें डीके हो रहा है तो क्या बनता है, डॉटर है, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये क्या होगा, ये अल्फ़ा पार्टिकल होगा जो कि हमने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो पेरेंट न्यूक्लियाई ये क्या करता है, डीके होता है डॉटर न्यूक्लियाई में और अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्फ़ा डीके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।